ये धरती अपने भीतर सैकड़ों साल पुराने रहस्यों को दफन किए हुए है, जिनके बारे में आधुनिक समय के इंसान ना के बराबर जानते हैं। जब कभी जमीन पर खुदाई का काम चलता है तो उसके गर्भ से बेहद चौंका देने वाली चीजें बाहर निकलती हैं और ये चीजें दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए अनसुलझी पहेली बन जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने आने से शोधकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया था। मायन कैलेंडर। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि धरती पर रहने वाली कुछ प्राचीन सभ्यताओं में माया सभ्यता का नाम भी शामिल है, जिनके अस्तित्व से जुड़े सबूत समय समय पर पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को मिलते रहते हैं। साल 1940 में शोधकर्ताओं की एक टीम को माया सभ्यता से संबंधित एक कैलेंडर मिला था जिसमें 819 दिन थे। आमतौर पर आप और हम जिस कैलेंडर का यूज करते हैं उसमें 12 महीने और 365 दिन का ब्यौरा होता है, लेकिन माया कैलेंडर में 819 दिन थे और शोधकर्ता इस गुत्थी को सुलझाने में लग गए कि आखिर माया सभ्यता के लोगों ने इस कैलेंडर को किस चीज को ध्यान में रखकर तैयार किया होगा। इस कैलेंडर को लेकर काफी रिसर्च हुई, जिसके बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि माया सभ्यता के लोगों ने सौर मंडल और विभिन्न ग्रहों की लोकेशन को ध्यान में रखकर कैलेंडर तैयार किया था। इस कैलेंडर को तैयार होने में लगभग 40 से 45 साल का समय लगा होगा, क्योंकि इस दौरान कैलेंडर बनाने वाले लोगों ने ग्रहों की दिशा और स्थान पर रिसर्च की थी और उसके बाद माया कैलेंडर को तैयार किया था। ये कैलेंडर सिर्फ दिन और साल की ही जानकारी नहीं देता है, बल्कि इसमें सूर्य और विभिन्न ग्रहों की लोकेशन और मूवमेंट को लेकर भी सटीक जानकारी दी गई है। लेकिन आधुनिक युग में वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस कैलेंडर की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जबकि उन लोगों को इस बात से भी हैरानी है कि आखिर सैकड़ों साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने बिना किसी टेलीस्कोप या मशीन के अंतरिक्ष में ग्रहों की सटीक लोकेशन और मूवमेंट का पता कैसे लगाया होगा। स्कल 5। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को समय समय पर मानव शरीर और खोपड़ी के अवशेष मिलते रहे हैं, जिनके ऊपर रिसर्च करने से हमें ये पता चलता है कि प्राचीन युग में इंसान का शारीरिक ढांचा आज के इंसान के मुकाबले कितना अलग और विशाल होता था। अब तक वैज्ञानिकों को जितनी खोपड़ियां मिली हैं, उनमें से ज्यादातर खोपड़ियां टूटी फूटी या फिर आधी अधूरी हालत में होती थी। लेकिन साल 2000 में जॉर्जिया की राजधानी टबिलिसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वैज्ञानिकों को एक गुफा के अंदर एक साथ 5 इंसानी खोपड़ी मिली थी, जिसमें स्कल 5 यानी 5वीं खोपड़ी जबड़े के साथ मिली थी और ये चीज वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। इस खोपड़ी के मिलने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि प्राचीन काल में जब इंसान विकास क्रम से गुजर रहा था तो उसका दिमाग छोटा होता था और जबड़ा और दांत बड़े होते थे। उस दौर के इंसान कच्चा मांस खाते थे, जिसके लिए उन्हें बड़े और मजबूत दांतों की जरूरत पड़ती थी। स्कल 5 के मिलने के बाद वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल ये खड़ा हो गया था कि क्या प्राचीन युग में जॉर्जिया में भी इंसानी जीव था जो अफ्रीका महाद्वीप की तरह तेजी से पनप रहा था? अगर ऐसा था तो जॉर्जिया में विकसित होने वाले इंसान कहाँ गए और उनका जीवन कैसा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक अभी भी तलाश रहे हैं। वहीं कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि जॉर्जिया में रहने वाले इंसान कभी आधुनिक मानव में विकसित नहीं हो पाए थे, क्योंकि विकास क्रम के दौरान ही उन लोगों की मौत हो गई होगी। हालांकि सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए वैज्ञानिक स्कल 5 पर शोध कर रहे हैं और शायद आगामी कुछ सालों में उन्हें सभी सवालों के सटीक जवाब मिल जाएंगे। डैकलॉग स्टोन। न्यू मैक्सिको में ये पत्थर सालों से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन पुरातत्वविदों की टीम अभी तक इस पत्थर के रहस्य को सुलझा नहीं पाई है। इस पत्थर का पूरा नाम लॉस लूनर डैकलॉग स्टोन है, जिसकी खोज साल 1880 में फ्रैंक हाइबन नाम के शख्स ने की थी। लेकिन खोज के लगभग 100 साल बाद तक शोधकर्ताओं ने इस पत्थर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से इस पत्थर की अहमियत और असलियत कहीं गुम हो गई थी।
लेकिन फिर 100 साल बाद 1985 में पुरातत्वविदों ने इस प्राचीन पत्थर पर रिसर्च करने का फैसला किया था, जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ शब्द उकेरे गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में पुरातत्वविदों को इस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही न्यू मैक्सिको में कोई ऐसी सभ्यता है जो इस पत्थर पर उकेरे गए शब्दों को ट्रांसलेट कर सके। लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि इस पत्थर पर बाइबल से संबंधित पंक्तियां लिखी गई हैं, लेकिन इन पंक्तियों को कब, किसने और क्यों लिखा था, ये सवाल अभी भी रहस्य बने हुए हैं। हैरानी की बात ये भी है कि सालों से खुले आसमान के नीचे धूप, मिट्टी और बारिश का सामना करने के बावजूद भी इस पत्थर पर उकेरे गए शब्द बिल्कुल साफ और सटीक हैं, जैसे उन्हें कुछ सालों पहले ही पत्थर पर उकेरा गया होगा। पुरातत्वविदों ने विभिन्न देशों और भाषाओं से ताल्लुक रखने वाले शोधकर्ताओं को बुलाकर पत्थर पर लिखी भाषा को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस काम में खास सफलता नहीं मिल पाई है। तो क्या ये मान लिया जाए कि धरती पर सैकड़ों साल पहले ऐसी सभ्यता के लोग रहते थे जिनकी अलग भाषा, बोली और रहन सहन था? अगर वो लोग सच में रहते थे तो आज उनकी पीढ़ियां अस्तित्व में क्यों नहीं है? और उन लोगों ने एक चट्टान के ऊपर ऐसा क्या लिखा था जिसे पुरातत्वविद आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। ग्रीस में कुछ गोताखोर साल 1900 में समुद्र की गहराई में डुबकी लगा रहे थे। तभी उन्हें एक तेज समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा था। उस तूफान से बचने के लिए गोताखोरों की टीम नजदीक में मौजूद एंटीकिथेरा आइलैंड पर चली गई थी, जहां पहुंचने के बाद उन लोगों को पुराना खजाना मिल गया था। ये खजाना सोने चांदी से भरा बॉक्स नहीं था, बल्कि गोताखोरों की टीम को सालों पुराना एक गियर बॉक्स की आकृति वाली कोई चीज मिली थी। जब उस बॉक्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो चीज गियर बॉक्स के आविष्कार से भी कई साल पुरानी है। शोधकर्ताओं के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये वस्तु एक सुनसान आइलैंड तक कैसे पहुंची और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था। शुरुआत में शोधकर्ता मान रहे थे कि उस वस्तु को समुद्री जहाजों में इस्तेमाल किया जाता होगा और जहाज के पानी में डूबने की वजह से वो बॉक्स आइलैंड पर पहुंच गया होगा। लेकिन उस बॉक्स की उम्र गियर बॉक्स के आविष्कार होने से पहले की बताई जाती है। लिहाजा शोधकर्ताओं के सामने ये सवाल है कि क्या प्राचीन ग्रीक के लोग ऐसी आधुनिक मशीनें बनाने में सक्षम थे और उन मशीनों का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता था। फेरो मेडेलियन। मिस्र अपने पिरामिड और राजाओं के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जिन्हें फेरो कहा जाता था। शोधकर्ताओं के लिए फेरो आखंडनाटन की ममी और उनके साथ दफन की गई चीजें अनसुलझी पहेली की तरह रही हैं, जिसमें एक मेडेलियन यानी गले में पहने जाने वाला एक जेवर भी शामिल है। इस जेवर में खास तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ चित्र यूएफओ यानी उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन ये जेवर काफी पुराने हैं, इसलिए उनके ऊपर उभरी हुई आकृति को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये मानते हैं कि मिस्र के राजा का संपर्क एलियंस और दूसरी दुनिया के लोगों से था, इसलिए उनके मेडेलियन पर एलियंस और यूएफओ जैसे चित्र देखने को मिलते हैं। वहीं कई लोग ये मानते हैं कि फेरो आखंडनाटन की शारीरिक बनावट भी काफी हद तक महिलाओं की तरह थी, जबकि उनकी जीवन शैली बेहद रहस्यमयी मानी जाती है। यही वजह है कि शोधकर्ता अभी तक मिस्र के राजा और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए प्राचीन सामान की गुत्थी को अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। इन्फेंट बुद्धा। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री किनारे काफी ज्यादा फेमस है, जहां फिल्म से लेकर वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज की शूटिंग की जाती है। साल 2018 में 2 फिल्म मेकर्स ने विश्व धरोहर स्थल शार्क बे पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने का फैसला किया था, जिसके लिए वो मेटल डिटेक्टर की मदद से रेत पर पुरानी चीजों की खोज कर रहे थे। इस दौरान उन्हें रेत में दफन एक छोटी मूर्ति मिली थी। जब उस मूर्ति को बाहर निकाला गया तो उसकी आकृति काफी हद तक बेबी बुद्धा की तरह लग रही थी। लेकिन सवाल ये था कि ऑस्ट्रेलिया में बुद्धा मूर्ति को क्यों और कब लाया गया था। जब इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च शुरू की गई तो पता चला कि उस मूर्ति को चीन में सन
1368 से 1644 के दौरान बनाकर तैयार किया गया था। उस बुद्धा मूर्ति का वजन 1 किलोग्राम और लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास है, जबकि पूरी मूर्ति को पीतल से बनाकर तैयार किया गया था। इस मूर्ति की खोज होने के बाद शोधकर्ताओं के बीच काफी बहस छिड़ गई थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो मूर्ति चीन से ऑस्ट्रेलिया कैसे और कब पहुंची थी। बाद में किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने की स्थिति में शोधकर्ताओं ने ये मान लिया था कि शायद मिंग साम्राज्य के दौरान कुछ लोग बुद्धा मूर्ति को लेकर चीन से ऑस्ट्रेलिया आए होंगे, लेकिन वो लोग अपने साथ मूर्ति वापस क्यों नहीं ले गए और वो रेत में दफन कैसे हो गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक खोजे नहीं गए हैं। गेट ऑफ द गॉड्स साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, जिसके किनारे पेरू देश की सीमा पर एक रहस्यमयी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आरामो मुरू या फिर गेट ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता है, जिसे सबसे पहली बार साल 1996 में खोजा गया था। ये एक विशालकाय गुफा है जिसमें 2 दरवाजे हैं। माना जाता है कि इस गुफा के दरवाजे 4000 साल पुराने हैं, जिनका संबंध इंका समुदाय के लोगों से हो सकता है। बताया जाता है कि इंका समुदाय के लोग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इस जगह पर रहते थे, जबकि वो लोग भगवान और धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। उन लोगों ने गुफा में खास तरह के दरवाजे बनाए थे ताकि उन दरवाजों के जरिए भगवान धरती पर आएं और अपने भक्तों की सुरक्षा करें। वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इंका समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए ये दरवाजे जादुई हो सकते हैं, जिनकी मदद से वो दूसरी दुनिया में आना जाना करते थे। हालांकि इस गेट ऑफ द गॉड्स को बनाने का असल मकसद क्या है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, इन सवालों का सटीक जवाब शोधकर्ता आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत लेक टिटिकाका से हुई थी और मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा झील के पानी में समा जाती है। लिहाजा झील के नजदीक बसने वाले इंका समुदाय के लोगों के लिए गेट ऑफ द गॉड्स एक धार्मिक स्थल हुआ करता था। तो ये थी कुछ ऐसी प्राचीन खोजें जिनके सामने आने के बाद वैज्ञानिक और पुरातत्वविद लंबे समय तक परेशान रहे थे। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।